Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello guys, you are watching Pratibha Academy and once again you are most welcome to this academy. दोस्तों, कक्षा 11 और 12 में इंग्लिश सब्जेक्ट में एक कॉमन चीज़ है जिसे कक्षा 11 में भी आपको पढ़ना है और कक्षा 12 में भी पढ़ना है। तो उस चीज़ का नाम है फिगर ऑफ स्पीच। इट मीन्स दैट फिगर ऑफ स्पीच इज द कॉमन पोर्शन ऑफ 11th and 12th in English. So that's why before we start your reader, we have to read a figure of speech, because in your 11 and 12 this is already exist. So that's why let us start your figure of speech for all those students who are studying in class 11th as well as in class 12. Let us start. फिगर ऑफ स्पीच की जब हम बात करते हैं तो फिगर ऑफ स्पीच पीसी रेन के शब्दों में ए फिगर ऑफ स्पीच इज ए डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ए ग्रेटर इफेक्ट। पीसी रेन के शब्दों में ए फिगर ऑफ स्पीच इज ए डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर इफेक्ट। अर्थात जो हिंदी में कहते हैं जो काव्य का सौंदर्य बढ़ाए उसे अलंकार कहते हैं, और पीसी रेन के शब्दों में एक अलंकार एक सामान्य अभिव्यक्ति की बाणी है जो अपने सेंटेंस में अपना गहरा प्रभाव छोड़ती है, उसे अलंकार करते हैं। सादे सादे शब्दों में हम कह सकते हैं जो काव्य का सौंदर्य बढ़ाए उसे अलंकार करते हैं। इसका मतलब बिना अलंकार पढ़े, बिना फिगर ऑफ स्पीच पढ़े हमारी पोएट्री अधूरी है, चाहे वो 11th की हो चाहे वो 12th की हो। इसलिए हम सबसे पहले रीडर स्टार्ट करने से पहले हम अलंकार की तरफ बढ़ते हैं। परीक्षा में अलंकार दो ढंग से पूछे जाएंगे। कह देगा कि आप सेंटेंस दे देगा और कह देगा कि पिक आउट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस या पिक आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द गिवन सेंटेंस। दूसरे ढंग से डिफाइन एनी वन फिगर ऑफ स्पीच विद द हेल्प ऑफ टू एग्जाम्पल। तो लेट अस स्टार्ट योर फिगर ऑफ स्पीच। काइंड्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार के प्रकार। देयर आर मेनली 7 काइंड्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच विच आर फॉलोइंग। अलंकार निम्नलिखित 7 प्रकार के होते हैं जो निम्न हैं। पहला सिमिली, जिसे हिंदी में उपमा कहते हैं, मेटाफर रूपक, पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण, ऑक्सीमोरन विरोधाभास, हाइपरबोल अतिशयोक्ति, एपोस्ट्राफी संबोधन, आनोमेटापोइया ध्वनि सूचक। ये 7 फिगर ऑफ स्पीच हैं। इसके हम विधिवत स्पेलिंग सहित इसके नाम को हम याद कर लेंगे। अब एक एक परिभाषा हम 5-5 एग्जाम्पल के साथ आपको बता रहे हैं। ये 5 एग्जाम्पल ऐसे एग्जाम्पल है जो जनरली परीक्षा में पूछे जाते हैं। लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट डिफिनीशन, दैट इज सिमिली। Simile means upma. It is a figure of speech in which a comparison is made between two objects of different kind which have at least one point in common, and the word of comparison so like as are used. Simile का परिभाषा क्या है? It is figure of speech in which a comparison is made between two objects of different kind which have at least one point in common, and the word of comparison so like as are used. अर्थात एक ऐसा अलंकार जिसमें दो वस्तुओं या व्यक्तियों का तुलना हो। एक ऐसा अलंकार जिसमें दो वस्तुओं या व्यक्तियों का तुलना हो और दोनों में कम से कम एक बात की समानता हो। विच हैव डिफरेंट काइंड, वो दोनों वस्तु आपस में भिन्न हो और उनमें कम से कम एक बात की समानता हो,
और उस सेंटेंस में वर्ड ऑफ कंपैरिजन सो लाइक एज आर यूज्ड, जिसमें सो लाइक एज शब्दों का प्रयोग होगा, तो हम कहेंगे कि वो सिमिली है। अर्थात इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें दो वस्तुओं व्यक्तियों में तुलना होगा और दोनों वस्तु या व्यक्ति अलग अलग होंगे, लेकिन उनमें कम से कम एक बात की समानता होगी, तभी हम कहेंगे कि यह सिमिली है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेट अस एग्जाम्पल नंबर 1, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। एक तरफ है जीवन और एक तरफ है स्वप्न। ये दोनों दो बात है, लेकिन दोनों में समानता यह है कि जिंदगी रहेगी तो स्वप्न आएगा। अर्थात लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, जीवन एक स्वप्न की तरह है। नंबर 2, लेट योर एग्जाम्पल नंबर 2, ओ माई लव इज लाइक रेड रोड। ओ मेरा प्यार लाल गुलाब की तरह लाल है। इसमें भी लाइक लगा हुआ है, इसमें भी लाइक लगा हुआ है। नंबर 3, आई वॉन्डर लोनली एज ए क्लाउड। मैं बादल की तरह भटकता रहा। एक तरफ मैं हूँ, दूसरी तरफ बादल है। ये दोनों दो चीज़ें हैं, लेकिन दोनों में एक समानता है कि मैं बादल की तरह भटकता रहा। राणा प्रताप वॉज फट लाइक ए लायन। राणा प्रताप शेर की तरह लड़े। अर्थात एक तरफ राणा प्रताप है, एक तरफ लायन है। ये दोनों दो बात है, लेकिन दोनों बहादुर होते हैं। इन दोनों में समानता है, उससे लाइक से जुड़ा हुआ है। लेट अस योर लास्ट एग्जाम्पल 5, आर फ्रॉम स्टार लाइक आई डसिक। अर्थात सितारों जैसी सुंदर आंखों से जो अपनी प्रेम की बात रखता है। कैसे? सितारों जैसे सुंदर आंखों से। इसमें भी लाइक शब्द लगा हुआ है। इसलिए हम कहेंगे कि ये सारे एग्जाम्पल में, ये दिस 5 एग्जाम्पल में ये क्या है? सिमिली है। इसमें ये सिमिली का एग्जाम्पल है। जब हमें डिफिनीशन आ जाएगा, एग्जाम्पल भी याद हो जाएगा, तो अन्य सेंटेंस में हम अपने आप सर्च कर लेंगे कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच दिया है। नाउ लेट यू नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच नंबर 2, मेटाफर, जिसका नाम है रूपक। मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली इन विच ए वर्ड ऑफ कंपेरिजन इज आइडेंटिफाई एंड द वर्ड ऑफ कंपेरिजन सो लाइक एज आर यूज्ड। What does it means? Once again, metaphor is an implied simile in which a word of comparison is identified and the word of comparison so like as are not used. इसमें so like as का प्रयोग नहीं किया जाता है। so like as are not used. so like as का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे life is a dream, जिंदगी स्वप्न है। जिंदगी स्वप्न है। हुज आर्मर से जी जाने थाट, जिसके शुद्ध विचार ही उसके सुरक्षा के साधन है। अर्थात उसका शुद्ध विचार ही सुरक्षा के रूप में काम करता है, सुरक्षा की तरह है। आवर सन इज द स्टार ऑफ द फैमिली। हमारा पुत्र हमारे परिवार का स्टार है, सितारा है। द कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट। ऊंट जहाज का रेगिस्तान होता है, अतः रेगिस्तान में जहाज की तरह होता है। फ्रेंडशिप इज द शेल्टरिंग ट्री। मित्रता एक शेल्टरिंग से छायादार वृक्ष की तरह होता है। अर्थात हमने देखा कि इसमें सो लाइक एज शब्दों का प्रयोग नहीं है। इट मीन्स दैट देयर इज ए रिलेशन बिटवीन सिमिली एंड मेटाफर। व्हाट इज द रिलेशन? It means every simile can be compressed into metaphor and every metaphor can be expressed incisively. इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक सिमिली का विस्तार कंप्रेस करके, उसे संक्षिप्त करके मेटाफर बनाया जा सकता है और प्रत्येक मेटाफर का एक्सपेंड करके सिमिली बनाया जा सकता है। इन दोनों में समानता है, इसलिए कभी कभी बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि सिमिली और मेटाफर में डिफरेंस। बस दोनों में अर्थ एक ही निकलेगा, लेकिन एक में सो लाइक एज छिपा रहेगा, दूसरे में दिया रहेगा। जब दिया रहेगा तो आप कहेंगे सिमिली है,
इसमें दिया हुआ फिगर ऑफ स्पीच सिमिली है, और नहीं दिया रहेगा सो लाइक एज तो हम कहेंगे मेटाफर है। देयर इज ए कंप्लीट सेंस ऑफ दिस टू फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली एंड मेटाफर। विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल वी वांट टू क्लियर दिस फैक्ट। हम इससे ये क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप परीक्षा में कोई कन्फ्यूजन आपको ना रहे, इसलिए सिमिली और मेटाफर को अच्छी तरह से याद कर लेंगे, उसकी बारीकियों को समझ लेंगे, एग्जाम्पल को भी तैयार कर लेंगे, आपको दोनों में कोई परेशानी नहीं होगी। लेट अस स्टार्ट योर थर्ड फिगर ऑफ स्पीच। तो थर्ड पर हम लेते हैं पर्सोनिफिकेशन, जिसका हिंदी होता है मानवीकरण। डिफिनीशन क्या होगा? मानवीकरण, इट इज फिगर ऑफ स्पीच इन विच a lifeless object and an abstract idea are thought of a living being। अर्थात it is figure of speech in which a lifeless object and an abstract idea are thought of a living being। एक ऐसा अलंकार जिसमें निर्जीव वस्तु या उसके विचारों को या उसके एब्स्ट्रैक्ट माने भाव और विचार को सजीव मान लिया जाए। रहेगा निर्जीव लेकिन काम करेगा सजीव का, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पर्सोनिफिकेशन, अर्थात मानवीकरण। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा है। ये प्यार निर्जीव है लेकिन काम कर रहा है सजीव की तरह। एग्जाम्पल नंबर 2, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अनुभव एक अच्छा अध्यापक है। एक्सपीरियंस निर्जीव है लेकिन काम कर रहा है सजीव की तरह। एग्जाम्पल नंबर 3, डेथ लेज इज आइसी हैंड ऑन द किंग। मौत राजाओं पर भी अपना हाथ रख देती है, अर्थात मौत राजाओं को भी नहीं छोड़ती। मौत निर्जीव है लेकिन राजाओं को भी मार डालती है, अर्थात ये सजीव की तरह काम कर रही है। एंग्जाइटी इज सिटिंग ऑन दाई हर फेस। चिंता उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी, अर्थात चिंता निर्जीव है लेकिन चेहरे पर सजीव की तरह काम कर रहा है। आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर। आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर। मैं धरती और पानी की पुत्री हूँ। धरती और पानी निर्जीव है लेकिन काम कर रहे हैं सजीव की तरह। इसी तरीके से लेट अस योर नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच नंबर 4, ऑक्सीमोरन। It is figure of speech in which two opposite meaning are put together। ऑक्सीमोरन को विरोधाभास अलंकार कहते हैं। इसका सीधा परिभाषा ये है कि इट इज फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू ऑपोजिट मीनिंग आर पुट टुगेदर। एक ऐसा अलंकार जो दो विपरीत अर्थ वाले शब्द एक साथ रखे जाएं, उसे ऑक्सीमोरन कहते हैं। जैसे लव इज बिटर ट्वीट। लव मीन्स प्रेम, बिटर मीन्स कड़वा, स्वीट मीन्स मधुर। प्यार क्या है? एक कड़वा और मधुर है, कड़वाहट रूपी मधुर है, यानी कड़वाहट भी है और मधुर भी है। दो विपरीत अर्थ वाले शब्द एक साथ रखे गए हैं। इट इज एन ओपन सेक्रेट। यह एक खुला हुआ रहस्य है। ओपन खुला हुआ, सेक्रेट रहस्य छिपा हुआ। द बॉय इज रेगुलरली इरेगुलर। लड़का नियमित रूप से अनियमित है। हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। सब कुछ भी ना होते हुए उसके पास सब कुछ है। एक तरफ कुछ नहीं है, उसके पास दूसरी तरफ सब कुछ है। दो विपरीत अर्थ वाले शब्द एक साथ हैं। ही इज आइडली बिजी दिस डे। आइडल माने सुस्त, बिजी माने व्यस्त। दो विपरीत अर्थ वाले शब्द एक साथ हैं। लेट अस यो फिगर ऑफ स्पीच नेक्स्ट 5, हाइपरबोल। हाइपरबोल क्या है? हाइपरबोल मीन्स अतिशयोक्ति। इट इज फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड greater or less or better or worse। It is figure of speech in which things are represented greater or less, better or worse। यानी एक ऐसा अलंकार जिसमें वस्तुओं को बहुत बढ़ाकर रिप्रेजेंट किया जाए, ग्रेटर बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, या बहुत
महान बना दिया जाए या बहुत छोटा बना दिया जाए, बेटर और वर्स, बहुत अच्छा कर दिया जाए या घटिया कर दिया जाए, देन दे एक्चुअली आर, वास्तविक स्थिति के बजाय, वास्तविक स्थिति के बजाय वस्तुओं को के बारे में जो बहुत अच्छा बताया जाए या बहुत खराब बताया जाए, बहुत महान बताया जाए या बहुत लेस माने कम बताया जाए, बेटर और वर्स, अच्छा बताया जाए या घटिया बताया जाए, उनकी वास्तविक स्थिति के बजाय। एग्जाम्पल लेते हैं, क्लियर होगा। एग्जाम्पल नंबर 1, देयर चीफ वाज माउंटेन हाई, उसका सरदार पर्वत की तरह ऊंचा था। सरदार कोई पर्वत की तरह ऊंचा होगा, लेकिन नहीं, बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है। देयर चीफ वाज माउंटेन हाई। नंबर 2, आई सा 10,000 एलिफेंट एट ए ग्लांस, मैंने एक ही नज़र में 10,000 हाथी देखा, जो संभव नहीं है। 10,000 हाथी को एक नज़र में कोई नहीं देख सकता, इसीलिए कहा जा रहा है कि हाइपरबोल मीन्स अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ा कर कहना। वाई मैन इफ द रिवर वेयर ड्राई वी विल एबल टू फिल इट विथ टीयर्स, क्यों मनुष्य, यदि नदियाँ सूख जाए तो मैं उसे अपने आंसुओं से भर दूंगा। नंबर 4, आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एजेज, मैंने उसे युगों युगों से नहीं देखा है, बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लड इन द बैटल, युद्ध में खून की नदियां बह गई, अर्थात बहुत बढ़ा चढ़ा के। ऐसा कभी होता है क्या? ये इसमें जो भी चीज़ कहा गया है ऐसा होता नहीं है, इसे बढ़ा चढ़ा कर कहा जा रहा है, इसीलिए इसका नाम है हाइपरबोल। नेक्स्ट, एपोस्ट्रॉफी, संबोधन। इट इज फिगर ऑफ स्पीच इन विच ए डायरेक्ट एड्रेस टू डेथ पर्सोनिफाइड एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। एपोस्ट्रॉफी जो छठवां है, एपोस्ट्रॉफी है, इसमें सीधा इसका डिफिनीशन ये है कि इट इज फिगर ऑफ स्पीच इन विच ए डायरेक्ट एड्रेस टू डेथ पर्सोनिफाइड एब्स्ट्रैक्ट और आइडिया, एक ऐसा अलंकार जिसमें मौत को सीधे संबोधित किया जाए, डायरेक्ट एड्रेस टू डेथ पर्सोनिफाइड एब्स्ट्रैक्ट और आइडिया, उसके भाव या विचार को मानकीकृत कर दिया जाए। जैसे एग्जाम्पल 1, ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, इसमें वर्ड को पुकारा जा रहा है, संबोधन किया जा रहा है, और ऐसे अलंकार में एपोस्ट्रॉफी में एक्सक्लेमेटरी साइन जरूर रहता है। ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ओ संसार, ओ मेरे जीवन, ओ समय, संबोधन किया जा रहा है। ओ डेथ, वेयर इज जाई स्टिंग, ओ मौत, आदमी मरने के बाद सारा पीड़ा खत्म हो जाता है। ओ डेथ, वेयर इज जाई स्टिंग, तुम्हारा पीड़ा कहाँ है। ओ ग्रेव, वेयर इज दाई ग्रेव, ओ ग्रेव, गलत हो गया है, इसे सही कर लीजिए। ओ ग्रेव, वेयर इज दाई चार्म्स, तुम्हारा आकर्षण कहाँ है। मरने के बाद सब व्यक्ति का आकर्षण खत्म हो जाता है। मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जब मिल्टन लिखता है तो वो कहता है उसकी आंखें खत्म हो गई है और उसकी रोशनी चली गई है, तो उस पर दूसरा कवि कहता है कि मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आवर, मिल्टन तुम्हें अभी जीना पड़ेगा। ओ कैप्टन माई कैप्टन, ओ कप्तान मेरे कप्तान। लेट अस स्टार्ट योर नेक्स्ट लास्ट नंबर, दैट इज ऑनोमेटोपोइया, जिसे हिंदी में कहते हैं ध्वनि सूचक। इट इज फिगर ऑफ स्पीच इन विच द नॉलेज ऑफ साउंड सजेस्ट इट्स रियल मीनिंग, एक ऐसा अलंकार जिसमें आवाज़ के ज्ञान ही वास्तविक स्थिति को आभास कराती है। आवाज़ से ही हम पता कर लेते हैं कि कौन किसका आवाज़ है। जैसे द बर्ड्स आर ट्विटरिंग, चिड़िया चहचहाती है, चहचहाने को ट्विटिंग कहते हैं। स्नेक्स आर हिसिंग, सांप फुफकार मारते हैं। द डॉग्स आर बार्किंग, कुत्ते भौंकते हैं। ग्रंट ग्रंट गोज द हॉग, द कैटल आर लोइंग, पशु रम्हाते हैं। और ग्रंट ग्रंट गोज द हॉग,
जो टिड्डियाँ होती है, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो ग्रंड करते हैं। इस तरीके से हमारा ये 7 अलंकार अप टू योर इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड, दिस 7 फिगर ऑफ स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पोएट्री। विदाउट दिस फिगर ऑफ स्पीच वी कांट डिस्कस अबाउट द पोएट्री इन डिटेल, बिकॉज काव्य वही है, अलंकार वही है जो काव्य की शोभा बढ़ाए। तो आपके पोएट्री में जो भी हम लोग स्टेंजा पढ़ेंगे उसमें जहाँ तहाँ अलंकार दिया रहेगा और हम लोग विधिवत उसे समझेंगे और पढ़ेंगे कि इसका अर्थ क्या है, इसमें कौन सा अलंकार है। ये राइटर जो होते हैं वो इसमें अलंकार पिरोते हैं, उसकी सारे कविताओं की अलग अलग ढंग से उसे रखा जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे सारे डिफिनीशन को ज़बानी याद कर लेंगे एग्जाम्पल के साथ। अगर ऐसा करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी पोएट्री बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा तो डिफिनीशन आप तैयार करके अच्छा सा नोट्स बनाकर कल के लिए आप तैयार रहेंगे तक अपनी पढ़ाई के लिए। और हम मिलते हैं, आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.